आइए बच्चों, आज हम लोग टेंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इसको पढ़ने से पहले इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों ने अच्छी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख लिया होगा और उसका ट्रांसलेशन आसानी पूर्वक बना पाते होंगे। हमने नए वीडियो को बनाने में थोड़ा विलंब कर दिया ताकि हमारे बच्चे अच्छी तरह से ट्रांसलेशन को सीख सकें। जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग आसानी से टेंस सीख सकें, इंग्लिश बोलना सीख सकें। चलिए अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसका दूसरा नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी है। अब सबसे पहले इसका पहचान हम लोग जानेंगे कि इस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्य को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, इत्यादि लगा रहे, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। जैसे मैं खा रहा हूं, जैसे मैं खा रहा अब यह एक वाक्य है और हम देखते हैं कि इस वाक्य के अंत में रहा हूं लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रहा हूं। तो हम बताए हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं इत्यादि लगा रहे, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। अब हम समझ गए कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसको कैसे हम बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर को सीखते हैं। पिछले दिन बताए थे कि स्ट्रक्चर का अर्थ होता है बनावट। इस टेंस को, इस वाक्य को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए हम स्ट्रक्चर के द्वारा जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद इच, एम या आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब, वर्ब जो होता है, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज, एम, आर आएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको एक दो उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे हमने एक वाक्य लिखा ऊपर में कि मैं खा रहा हूं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहां पर क्या है? मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, उसके बाद इज, एम, आर लगेगा। अब किसमें कौन सा लगेगा यह आप समझ लीजिए कि आई में हमेशा एम लगता है। आई में हमेशा एम लगता है, एम लगा देंगे। और खाना का इंग्लिश होता है ईट, तो वर्ब में चूंकि आईएनजी लगता है इसलिए ईट में आईएनजी लगा दिए, हो गया ईटिंग। अब यहां ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है इसलिए आई एम ईटिंग, यही आपका हो गया ट्रांसलेशन। दूसरा उदाहरण समझिए।
हम लोग गीत गा रहे हैं। जब यह दूसरा वाक्य है, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि रहे हैं है, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसका इसी स्ट्रक्चर के आधार पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। हम लोग का इंग्लिश होता है वी के साथ लगेगा आर, वी के साथ लगेगा आर। गीत का होता है, गाना का क्या होता है, सिंग, SING। इसमें ING लगा देंगे। वी आर सिंगिंग, क्या गा रहे हैं, तो गीत गा रहे हैं, ए सॉन्ग। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि एम इज आर कहां कहां लगेगा। आई के साथ हमेशा एम लगता है। He, she, it and नेम के साथ इज लगता है। बाकी जितना भी प्लूरल है सबके साथ आर का प्रयोग होता है। इस तरह से हम आसानी पूर्वक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अब आप लोग से हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख करके सीख रहे हैं, सभी कमेंट में 2-2 ट्रांसलेशन जरूर बना के डालेंगे, ताकि हम समझें कि आपको ट्रांसलेशन बनाना आ गया।